हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंक करके एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदे को काटता है और मन में बोल रहा होता है यहाँ तो एक बंदे के ऊपर 15 लोग अटैक कर रहे हैं। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है और मन में बोल रहा होता है इस बार तो 1v9 हो रहा है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे बंदे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो बंदे सारे एक साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गाइड शूट नाम का एक अटैक कर देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको ब्लॉक कर देता है। फिर उनमें से एक बंदा बोल रहा था अरे उस बंदे ने उसे ब्लॉक कैसे किया है, ये सब 100% एक्यूरेसी से मारा गया एरो से। फिर दूसरा बंदा बोल रहा था क्या इसने हैक यूज़ किया या और कुछ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है ये बेवकूफ़ लोग को अपने स्किल्स के बारे में ही नहीं पता, क्योंकि ये गधों को ये नहीं पता कि अगर वो ब्लॉक भी हो गया तो तभी भी उसे हिट ही माना जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डैश स्किल यूज़ करके उन सबको मार देता है। फिर सिस्टम बोल रहा था तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। फिर उनमें से एक बंदा मरते हुए बोल रहा था तू बहन के पकौड़े, मैं पक्का तेरे को रिपोर्ट करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था अरे यार मैं तो थक चुका हूँ ये हैकर सुन के, और तुम्हें क्या रिपोर्ट करना है, अरे कर लो जी भर के कर लो, और अब तो लूट करने का समय भी आ गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे पड़े आइटम्स को उठा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक आइटम को छूता है और उसे देखता है और बोल रहा होता है ओरे भाई ये क्या है। फिर हमें वो आइटम का डिटेल दिखाया जाता है जो होता है एक क्लॉक ऑफ स्टेल्थ और उसका रैंक रेयर होता है, और बाकी डिटेल आप पढ़ ही सकते हो। और वो देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है एक आइटम वो भी रेयर रैंक का, और इसके पास अच्छा खासा स्किल्स है, ये तो बहुत मुश्किल होता है इसे पाने के लिए। फिर मन में बोल रहा होता है अबे वो बेवकूफ़ लोग ये सब चीज़ लेके बाहर क्यों घूम रहे थे पी के होके, क्या उन लोग को सही में ऐसा लगा कि वो लोग मर नहीं सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग थे। मुझे लगता है इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ़ भरे ही पड़े हैं, और वैसे भी ये अच्छी बात है कि वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं क्योंकि उनकी वजह से मेरे को ये अच्छा आइटम मिला है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कोई टेलीपोर्ट हो रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे यार ये मेरे को सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहे, चलो ठीक है ऐसा है तो मेरे को स्टेल्थ को ट्राई करके देख लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लाइट में से दो बंदे निकल रहे होते हैं और गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोल रहा होता है क्या ये वही जगह है। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ ये वही जगह है, पर मेरे को लगता है कि वो भाग चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर छुप के वो मन में बोल रहा होता है वाह, देखने से ऐसा लगता है कि इन लोग ने बहुत सारे गेम में खर्च किए हैं। और वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे लगता है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक ही जगह इतनी देर रुके रहे, पर क्या तुम ये पक्का कह सकते हो कि वो एक हैकर है। और दूसरा बंदा बोल रहा था हाँ ये डाउट के बिना मैं कह सकता हूँ कि वो एक बड़वा हैकर है, क्योंकि वो मिड रेंज फ्लेम टाइप स्किल के सामने एकदम खड़ा रहा और उसको कोई डैमेज भी नहीं लगा, और उसने गाइड शूट के सारे अटैक को अपने वेपन से ब्लॉक कर दिया था, और अभी के लिए हमने उसे रिपोर्ट तो कर दिया है। फिर गोल्डन आर्मर वाला बंदा पूछ रहा होता है तुमने उसका नाम क्या कहा था, और दूसरा बंदा बोल रहा होता है उसका नाम रोकन है, हमारे गिल्ड में से एक बंदे ने अपना डिटेक्ट स्किल उसके ऊपर यूज़ किया था तब उससे पता चला था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था रुको मैंने उस एम्बलम को कहीं तो देखा है। फिर वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोल रहा था अरे रिपोर्ट करने से कुछ नहीं चलेगा, हमारे बंदे को आजू बाजू भेजो और उसे जल्द से जल्द ढूंढो, भले उसे डराओ और धमकाओ या मार दो, पर हमें कैसे भी उससे क्लॉक ऑफ स्टेल्थ को लेना ही पड़ेगा। अबे यार वो औरत को वो सब चीज़ें बाहर ले जाने की क्या ज़रूरत है। फिर वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था मुझे लगता है कि जो बंदा वो क्लॉक को लेके घूम रहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड या और कुछ हो सकती है, पर जैसे वो अभी बात कर रहा है ऐसा नहीं लगता कि वो अब एक साथ रह सकते हैं। फिर वो दूसरा बंदा पूछ रहा होता है अभी जो हंटर ग्रुप ने आइटम्स ड्रॉप किया उसका क्या करें, और उनमें से आधे लोग ने तो अपने वेपन्स को भी ड्रॉप कर दिया है। फिर वो गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोल रहा था अबे यार कितने बड़े बेवकूफ़ है, अरे यार पहले से चीज़ें बेकार चल रही है क्योंकि मैं सीक्रेट डंजन को बाय करने की ट्राई कर रहा था और ये बड़वे मेरे लिए बहुत मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था क्या सीक्रेट डंजन। फिर गोल्डन आर्मर वाला बंदा बोल रहा होता है अभी भी हमें उन लोगों से कुछ काम निकालना है तो उनको थोड़ा वेपन्स दे दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था अरे हाँ मेरे को याद आया मैंने इस एम्बलम को कहाँ देखा है, एमपी गिल्ड। वो अभी मेरे को समझ आया, जो गिल्ड हमेशा एक्ट करती है कि वो जस्टिस के साइड है, पर असलियत में तो वो पीके गिल्ड ब्लेड चेजर के पीछे है। वाह, जो एमपी गिल्ड हमेशा ब्लेड चेजर गिल्ड को हरा देती है और उसके यूज़र को, वो सब एक्टिंग है। और मैं एमपी गिल्ड के साथ काम कर रहा था ब्लेड चेजर गिल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए, और जो एमपी गिल्ड को ज्वाइन करते ब्लेड चेजर के बंदे ये एडमिट करके कि वो सब गलत कर रहे थे, लगता है वो सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही था।
और जबकि मैं अभी सोचूं वो सब पहले ही बहुत अजीब व्यवहार करते थे। ये देख के कि मैं जबकि बर्ज़र्कर के साइड इफ़ेक्ट से बैठा रहता था तब वो मेरे ऊपर एकदम से अटैक कर देते थे और लगता है कि एमपी गिल्ड ने ही उनको इन्फॉर्मेशन दिया होगा मेरे बारे में। फिर हम देखते हैं वहाँ से वो लोग टेलीपोर्ट कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था मुझे लगता है कि मेरे को अभी अपने बॉडी को स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं लेवल 75 का लिज़ार्ड मैन वॉरियर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा था और चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा लेवल बढ़ गया है और तुमने रेस्ट लिए बिना तुमसे ज़्यादा ताकतवर 100 एनिमी को डिफीट किया है और तुम्हें एंडलेस चैलेंज टाइटल मिलता है और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बर्ज़र्क स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर हमें वो टाइटल का डिटेल दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के मन में बोल रहा होता है अरे यार ये थोड़ा बहुत मुश्किल था पर मैंने ग्रेट वॉरियर को डिफीट कर दिया और मेरे गोल में मैंने जितना सोचा था उतनी जल्दी उससे जल्दी पहुंच गया। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम लेवल 50 तक पहुंच गए हो और तुम अपने सेकंड जॉब को सेलेक्ट कर सकते हो और तुम पास वाले सिटी में जाके अपने सेकंड जॉब को सेलेक्ट कर लो और तुम अपने सेकंड जॉब के वजह से बहुत सारे स्किल्स भी पा सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है फाइनली मैं लेवल 50 तक पहुंच गया और ज़्यादातर तो वैसे भी 1 महीना लग जाता है लेवल 30 तक ही पहुंचने के लिए। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि ये आम बात है क्योंकि मैंने 100 मॉन्स्टर को मारा है जो मेरे से भी 30 लेवल ज़्यादा थे और बेसिकली ये एक स्पीड लेवलिंग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पेपर को फाड़ देता है और रिटर्न बोलता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिटी में टेलीपोर्ट हो जाता है और बोल रहा होता है ये रिटर्न स्क्रॉल को यूज़ करने में बहुत आसान है। चलो अब टाइम हो गया है मेरे सेकंड जॉब को सेलेक्ट करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देख रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है अबे ये क्या है, अरे यार तुम इन बंदों को देख सकते हो। ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे लिए प्लाजा में वेट कर रहे थे क्योंकि ये लोग मेरे को बाहर दूर नहीं पा रहे थे इसके लिए। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बंदा आके बोल रहा होता है ओए तुम, मुझे लगता है कि हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे साइड करते हुए बोल रहा होता है सॉरी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। फिर हम देखते हैं सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं। फिर वो बंदा वापस बोलता है मैंने कहा हमें कुछ बात कर लेनी चाहिए, मेरे साथ चुपचाप आ जाओ, मैं कुछ करने से इतना बोला ही होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम विंडो को खोल के कुछ देख रहा होता है। फिर उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है अबे ये कमीना। फिर एक बंदा बोल रहा होता है अबे ये पागल हो गया है क्या, ये अभी अपने स्टेटस विंडो को खोल के देख रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे चाचा 1 सेकंड रुक लो, मैं तुम्हें अच्छे शो दिखाता हूँ अभी। और उसी के बाद सिस्टम विंडो में कुछ कर रहा होता है। उसके बाद चिल्लाने लगता है सिक्योरिटी करके। फिर हम देखते हैं आर्मर में कोई लोग आ जाते हैं और एक बंदा पीछे देख के बोल रहा होता है अरे ये क्या है। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या ये सिक्योरिटी एनपीसी है। और एक और बोल रहा होता है अरे यार हमें घेर लिया गया है। फिर एक और बोल रहा होता है अरे यार ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता था क्या गेम में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है नॉर्मली पीके लोग को सिटी में घूमने का अलाउड नहीं होता क्योंकि एनपीसी गार्ड पीके को सिटी के अंदर आने नहीं देता और इन लोग को देखने से ऐसा लगता है कि इन लोग ने रिटर्न स्क्रॉल्स को यूज़ किया है, नहीं तो बैक डोर से अंदर आए हैं। और वैसे भी उनको लगा नहीं होगा कि हम सिक्योरिटी को ऐसे बुला सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से बोल रहा होता है तू बेवकूफ़, तेरे को सही में लगा कि पीके को पेनल्टी नहीं मिलता सिटी के अंदर, तुम लोग ईवल और बेशरम हो। फिर हम देखते हैं वो बात सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है। फिर अटैक करते हुए बोल रहा होता है तू चालाक कमीने, अब मर जा। फिर हम देखते हैं बीच में किसी ने उसको स्टैप कर दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अबे तुम चालाक किसको बोल रहे हो, तुम लोग कचड़े हो क्योंकि तुम लोग गैंग बना के लोगों को लूटते हो। अब ठीक है सिक्योरिटी, अब लोगों को जस्टिस दिलाओ। फिर हम देखते सिक्योरिटी एनपीसी वो लोगों को मारने लग जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अगर तुमने जो आइटम को ड्रॉप किया वो सब तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ऑक्शन में देखना होगा। फिर अगले सीन में हमें कुछ आइटम दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोल रहा होता है हाँ मुझे ये आइटम्स ऑक्शन में रजिस्टर करना है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने ऑक्शन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। और आगे वाला बंदा बोल रहा होता है थैंक यू हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे लगता है कि बहुत सारे आइटम्स को एक साथ रजिस्टर करना बहुत हार्ड है और मैंने इन्हें सही प्राइस में कर दिया है। हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़े एक्सपेंसिव है पर इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि लोगों को गिव अप करवा दे और इसकी वजह से मैं उन लोगों को थोड़ा मुसीबत दे सकता हूँ।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर होम पेज को एक्सेस करता है। फिर हमें बहुत सारे पोस्ट दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बोल रहा होता है, हाँ देखकर ऐसा लगता है कि जो गिल्ड सेकेंड सिटी में गई है वो अपने रिक्रूटमेंट पोस्ट को डालने लग गई है। और जैसे मुझे लगा था वो लोग अपने घर को यूज़ कर रहे लोग नए लोगों को लाने के लिए। और आखिरकार एक घर को पाना मतलब गिल्ड के पावर को दिखाने जैसा है। और इसकी वजह से मेरे को कार्टून के कोई रिकमेंड पोस्ट नहीं दिखे थे वो सिटी जहाँ के मैंने सारे घर खरीद लिए थे, क्योंकि यूज़र ज़्यादातर अच्छे गिल्ड को ही ज्वाइन करना चाहता है। अब मुझे लगता है कि अभी सही टाइम है उन घरों को सेल में रखने के लिए। चलो अब मुझे लगता है कि ये चलेगा। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के पोस्ट को देखते हैं और उसे देख के सारे बंदे बोल रहे थे, अरे ये क्या है, क्या ये सच भी है? और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था, नॉर्मली लोग तो मेरे को स्कैमर बुलाते, पर सब कुछ अलग हो जाएगा जब वो लोग ये पता कर लेंगे कि जो ये लिस्ट में हाउसेस है उसे सही में बाय कर सकते हैं वो लोग। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे ही बहुत सारे डीएम्स आ रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मेरे को इतने सारे डीएम्स इतनी जल्दी आएंगे, शायद से इसकी वजह से क्योंकि मैंने अपना फेक नेम यूज़ किया था। पर एमपी गिल्ड और ब्लेड चेजर ये दोनों गिल्ड भी मेरे को अभी कांटेक्ट कर रही है। चलो अब इसमें बहुत मज़ा आएगा, मैं नेक्स्ट वीक के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो अब मेरे पास अभी एक ही काम बाकी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बज़र्कर गिल्ड आ जाता है और वहाँ दरवाज़ा खटखटाते बोल रहा होता है, क्या अंदर कोई है? फिर अंदर आकर बोल रहा होता है, भले वो कार्टून हो या ट्रिंसी को, बज़र्कर गिल्ड हमेशा नीचे ही चलता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वाला बंदा पूछा होता है, तुम इधर क्यों आए हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैं इधर अपने जॉब को एडवांसमेंट करने आया हूँ। फिर वो बंदा बोल रहा था, अच्छा ऐसा है क्या? फिर हम देखते हैं वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा मुंह बना लेता है और वो बंदा बोल रहा होता है, अरे यार ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी होगा कि तुम अपनी लाइफ को गिव अप कर दोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को धक्का मारते हुए बोल रहा है, धत तेरे की, मैं बस सोच रहा था कि तुम क्या कहने वाले हो, अभी तुम बस शांत हो जाओ और मेरे को डॉक्यूमेंट्स दो, मैं अपने सेकंड जॉब को एडवांसमेंट करने जा रहा हूँ। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और बोल रहा होता है, तुम सीरियस हो है ना? अच्छा तुम मेरी बात अच्छे से सुन लो, तुमने अपने फर्स्ट जॉब एडवांसमेंट में ये सुना होगा पहले ही, पर अगर तुम एक बार ये चॉइस कर लो तो तुम पीछे नहीं हट सकते और तुम्हारे पास बहुत तरह के स्किल्स भी नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत सारे स्किल के सिनर्जी यूज़ नहीं कर सकते और उसके फुल पोटेंशियल को भी नहीं निकाल सकते। तुम अभी भी इंटरेस्ट हो सेम जॉब को एडवांस करने के लिए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, जैसे इसने कहा था तुम फर्स्ट जॉब को और सेकेंड जॉब को सेम लेते हो तो वो एकदम से बढ़ नहीं जाएगा और तुम एडवांस कर सकते हो दूसरे जॉब से, वो भी तुम्हारे सेकेंड जॉब एडवांसमेंट में। और थोड़े जॉब ऐसे होते हैं कि अगर तुम कोई जगह पे गए नहीं तो कोई एक्शन को परफॉर्म किया तो तुम्हें एक हिडन जॉब मिलेगा। पर कुछ भी हो, तुम जो भी चॉइस लोगे उसमें तुम्हें रिग्रेट तो होगा, क्योंकि तुम जो भी जॉब लोगे उसमें प्रॉफिट या लॉस होता ही है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ तुम्हारे स्किल्स के ऊपर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किसी से बोल रहा होता है, ठीक है मुझे समझ आ गया, प्लीज़ मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो। फिर एक मोटा बंदा हंसते हुए बोल रहा था, अच्छा किया, एक बज़र्कर को ऐसा ही होना चाहिए और कभी कभी हमें भी तुम जैसे अजीब लोग चाहिए होते हैं। और कांग्रेस तुम्हारे सेकंड जॉब बज़र्कर में एडवांस करने के लिए। और सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने बज़र्कर में एडवांस कर लिया है। फिर वो मोटा बंदा बोल रहा होता है, चलो जबकि तुमने अपने नए जॉब को एडवांस कर लिया तो मेरे को तुम्हें कुछ देना चाहिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने 3 आइटम रखता है और बोल रहा था, इनमें से कुछ ले लो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन तीनों आइटम को देख के मन में बोल रहा होता है, अरे यार इनके पास कोई एक्स नहीं है और वो मेज़ दिखने में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सेलेक्ट करता है, वो बंदा बोल रहा था, ओह अरे ये मैंने सोचा नहीं था क्योंकि ज़्यादा लोग तो वेपन्स को लेते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, मेरे पास बहुत सारे वेपन हैं पर पॉल्ट्रॉन को पाना बहुत मुश्किल है। फिर हमें वो आइटम का डिटेल दिखाया जाता है और वो देख के हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, अरे यार इसके पास तो मॉडिफिकेशन भी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से पूछता है, चलो ठीक है अभी मेरे को सेकेंड जॉब के स्किल बुक्स दिखाओ। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं दिखाता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखता है और वो बंदा पूछता है, अरे अचानक से तुम्हें क्या हुआ? फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का बैग खाली होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, अरे हाँ मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है ना, अरे यार ये बहुत बुरा हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक साइड घूर के देखता है। फिर वो लड़की के पास जाके बोल रहा होता है, अरे यार मेरे को थोड़ा लोन चाहिए। फिर वो लड़की बोल रही होती है, हाँ हाँ तुम सही जगह में आए हो।
हमारे ये बैंक एरोज बैंक है, ऐसा बैंक जो खुशियाँ को बांटता है। प्लीज़ अपने जॉब का और अपना नाम बताइए। ये हमारे प्रोसीजर इतना बोला ही होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है बज़क और मेरा नाम है रोकन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देख के मन में सोच रहा होता है, अरे यार वो सोच क्या रहे हैं, ऐसे डरी हुई बिल्ली को बज़क गिल्ड में काम के लिए बेचने के लिए। फिर वो लड़की 3 गोल्ड रखते हुए बोल रही थी, चलो जबकि तुमने अपने सेकेंड जॉब को पा लिया है तो तुम अभी 3 गोल्ड का लोन ले सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मैं उन सबको ले लूँगा। फिर वो लड़की बोलती है थैंक यू हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। फिर सिस्टम बोल रहा था तुम्हारा स्किल एनहांस हो गया। फिर हम देखते उसके डैश स्किल का लेवल 2 हो गया और उसके स्ट्राइक स्किल का भी लेवल 2 हो गया है और उसके वॉर क्राई स्किल का भी लेवल 2 हो गया और उसके बर्ज़र्कर स्किल का भी लेवल 2 हो गया होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो देख के मन में बोल रहा होता है चलो ठीक है अब मेरे पास जो भी स्किल थे उन सबको मैंने इनहेंस कर लिया है और मेरा नया स्किल शोल्डर चार्ज। फिर हम देखते हैं उसका लेवल 1 होता है और एक लॉन्ग रेंज स्किल जो चेज़ कर सकता है और हम उस अटैक का नाम देखते हैं लीप अटैक और वो लेवल 1 का होता है। और एक स्किल थ्रोइंग जो मेरे को ऑर्क चीफ ने दिखाया था पहले। फिर वो स्किल भी हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 1 होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे यार मेरे को बस 3 ही स्किल्स मिले और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे को कुछ स्किल को अच्छे से मास्टर कर लेने चाहिए, इससे अच्छा कि बहुत सारे स्किल को रखकर एकदम एवरेज बन जाऊं। पर बहुत सारे यूज़र के पास बहुत सारे जॉब होंगे, पर मेरे जैसे ग्रेट मेज एरिस और ट्रीना द लाइट स्पीड ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस है जो यूज़र सिंगल जॉब को रखते थे। और वैसे भी किंग ऑफ क्रिएशन के लिए कितने जॉब मिक्स किए गए थे वो अभी तक रिवील नहीं हुआ था, तो इसे अभी भी मिस्टीरियस क्लास माना जाता है। मुझे लगता है कि मेरे को कोई रास्ता सोचना पड़ेगा बज़र्कर से उसे डिफीट करने के लिए। फिर हमें ब्लड ऑफ फॉरेस्ट लिज़ार्ड मैन का दिखाया जाता है। फिर उस खून को देख के कोई बोल रहा होता है अरे वाह यही तो मेरे को चाहिए था। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुमने एंडलेस एक्सपेरिमेंट 11 को कंप्लीट कर लिया है और मार्टिन बोल रहा होता है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्वेस्ट है। फिर हमें उसके हमारे मेन कैरेक्टर का मिशन दिखाया जाता है, क्वेस्ट दिखाया जाता है एंडलेस एक्सपेरिमेंट 12। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है अब यार ये भेवड़ा मेरे को देखने के लिए पीछे मुड़ा भी नहीं और इसमें 15 क्वेस्ट है इन चेन क्वेस्ट में और मेरे को अभी भी 4 क्वेस्ट करना है बाकी है। और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट मॉन्स्टर स्वैप एरिया में होंगे और क्लोज कॉम्बैट क्लासेस स्वैप एरिया में जाने के लिए हेजिटेट करते थे क्योंकि उनका पैर उधर फंस जाता था इसके वजह से। और गाइस स्वैम्प मतलब दलदल होता है और ये अच्छा आइडिया नहीं है कि क्लोज कॉम्बैट टाइप क्लासेस वाले बंदे को ये दलदल एरिया में घूमना चाहिए क्योंकि पीकेस हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। पर मैं देख लूँगा कि क्या होगा, वो मैं पहले नहीं कर सकता था पर अभी मेरे को वो दिखे तो मैं उनको काट के फेंक दूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रून बुक को यूज़ करके लिज़ार्ड मैन के हैबिटेट में चले जाता है और वहाँ आते हुए बोल रहा था चलो अब टाइम हो गया चलने का। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने किसी का पैर दिखाया जाता है और वो बंदा बोल रहा था ए तुम। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन लोग को देख के बोल रहा था अरे चाचा तुम लोग वो तो नहीं जिन लोग को विलेज में पहले मारा गया था और तुम लोग मेरे लिए बाहर वेट कर रहे थे। अरे यार मेरे को बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग को पीटने में। फिर वो बंदा बोल रहा था अरे यार भाई रुक जा, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम यहाँ कुछ बात करने आए हैं, चलो एक डील करते हैं। बस तुम हमें वो क्लॉक ऑफ स्टेल्थ दे दो जो तुमने हमसे लिया था और अगर तुम हमें वो दे दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे और तुमने जो आइटम को ऑक्शन में रखा था उसका भी ओनरशिप तुम्हारे हाथ में दे देंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जोर से हंसने लगता है और बोलता है दे दोगे, वो भी किसको? मुझे लगता है कि तुम कमीनों को ये नहीं पता कि एक डील कैसे किया जाता है। फिर वो बंदा गुस्से से बोल रहा होता है तुम इतने घमंड इसलिए बन रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंट है, पर तुम ये वापिस सोच लो जिस मोमेंट में तुम हमें मना कर दोगे उस मोमेंट से हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे जब तक तुम इस गेम को क्विट ना कर दो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओए तुम लोग तभी डील बना सकते हो जब दोनों साइड में प्रॉफिट होगा, ये एकदम इक्वल माना जाता है। पर जो तुम लोग कर रहे हो उसे धमकाना कहते हैं, ना कि कोई डील। तुम बेवकूफ़ हो। और तुम्हें क्या चाहिए? तो क्लॉक ऑफ स्टेल्थ। अगर तुम्हें वो इतनी बुरी तरह से चाहिए तो तुम्हें वो खुद आके मेरे से ले लेना चाहिए, है ना?
और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।